ठीक है। आज हम डे है आपका 18, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है अपनी। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मूले बता देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो बताते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है, तो आप इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा थीटा इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर कैपिटल Z से या फिर कैपिटल I से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होगा, जैसे आपका आ गया cos थीटा इक्वल टू 0, तो इसका सीधा सीधा मतलब है थीटा इक्वल टू आपका होगा n प्लस 2n प्लस 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं ढंग से 2n प्लस 1, और ये पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू Z। अगर 10 होगा, tan थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होगा थीटा इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू Z। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद सेकंड में क्या रहेगा। अगर आपको ऐसा मिलता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, n बिलोंग्स टू Z। यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ये 2n पाई होगा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो यहाँ पे होगा n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर Z से लिखो या I से लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा क्या होगा, ये होगा आपका जो भी यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है। एंगल यहाँ से आप निकाल लोगे तो क्वेश्चन में आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ तो अब इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ स्क्वायर वाले भी आते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर वाले हैं तो हमको उनको ध्यान रखना है उनका। जैसे इसमें आ जाएंगे, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा tan थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कंडीशन होती है, समझ रहे हो। चलिए, अब क्या होता है, एक क्वेश्चन भी इसी में बनता है, हम उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे होगा सॉल्यूशन ऑफ
एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ये इक्वेशन है आपका ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। देखो ये आपका इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये इक्वेशन आप इसको फर्स्ट ले लो, ठीक है। तो अगर अब इसको अगर निकालना है तो हम इसका जो मेथड बता रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड रो बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोएफिशिएंट का डिवाइड लगा दिया। तो इसका मतलब जो इक्वेशन था मेन आपका ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। चलिए अब देखिए ये तो आ गया। अब इसका जो कंपेरिजन करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, तो इधर देखिए इसको हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू, ठीक है, बीटा। इस तरह से हमने लेट कर लिया इसको, ठीक है। कॉस बीटा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा माइनस अल्फ़ा 2n पाई माइनस प्लस माइनस बीटा। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा, वेयर n इक्वल टू इंटीजर होता ही है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इसमें हाइट एंड डिस्टेंस आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। चलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझना है इसको आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, कोई भी एक एंगल है, हम पूरा पूरा समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया, ये मान लीजिए x है, ठीक है, इस तरह से होगा। ये आपका हो गया अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो एंगल ऑफ डेविएशन आया और नीचे डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपकी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस तरह के आपका जो एंगल होगा। चलिए अब इधर देखिए नॉर्थ साउथ जो भी है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट
जो भी हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ये ए बना रहा है, ये बी और ये एंगल सी, ठीक है। या कैपिटल ए बी सी ले लो ना, ये तो एंगल कैपिटल ए बी सी ही बनाएगा। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये तो ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे आप लिखते इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा, दूसरा जो पॉइंट आएगा, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ बी डी और डी सी आपको रेशो दिया है एम रेशो एन, ठीक है। नीचे लिख देते हैं इसको, बी डी डी सी एम रेशो एन, और यहाँ पे एंगल है बी ए डी इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। एक एंगल है सी ए डी इक्वल टू बीटा एंड ए डी सी इक्वल टू थीटा, देन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं ट्रायंगल किस तरह का बात कर रहा है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो यहाँ पे आपका हो गया सी बी ए, ये यहाँ पे कटा तो डी पॉइंट पे आ गया। ये एंगल है a/2 और ये भी है a/2, ठीक है। और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका आएगा m + n cot थीटा इक्वल टू m cot अल्फ़ा माइनस n cot बीटा। सेकेंड आपका आएगा m + n cot थीटा इक्वल टू n cot b माइनस m cot c। क्लियर हुआ? चलिए अब इधर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, एक यहाँ पर ट्रायंगल हम दिए दे रहे हैं आपको। ये आपका A, ये है B और ये है C, ये और ये बराबर है। तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट D हो गया। तो इन आइसो सेलस ट्रायंगल द मीडियन इज परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू द बेस। तो ये आपका हो गया AD BC। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आ रहा है ठीक है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है आपका ABCD और E ठीक है। अगर इस टाइप का आपको दिया है तो इन अ ट्रायंगल ABC, if ED parallel to AB, then AB ED BC DC AC EC। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक ट्रायंगल आपको दिया गया ठीक है। ट्रायंगल है आपका AB और C। ये हो गया, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, ये D है थीटा, ये M और M ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन अ ट्रायंगल ABC, if AD is the angle bisector of triangle BAC, then BD DC equal to AB AC। ये आ गया ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें, अगर कोई ट्रायंगल दिया गया है ठीक है, यहाँ पे इनके नाम ले लो ABC और D। ये एंगल अल्फ़ा है तो उतना ही एंगल ये मान लो अल्फ़ा, थीटा जो भी है वो ठीक है। अब आपको पता है कि ये तो C हो जाएगा, तो इसमें हम बात करेंगे इन अ ट्रायंगल ABC, if AD is the external angle bisector of triangle A, then BD upon CD, AB upon AC और ये हो गया ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपका बोल रहा है ए अल्फ़ा है, बी बीटा है, सी थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन अ ट्रायंगल ए बी सी द exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle थीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। ठीक है, अब कुछ हाइट और डिस्टेंस के भी हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक तो हाइट है। ठीक है, ये हो गया आपका, पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो गया अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा। इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका आ रहा है ए, और इस पॉइंट से ये आपका आ रहा है बी। क्लियर हो गया? अब हमको ए और बी जो भी वैल्यू निकालनी, किस तरह से निकाली, हम यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एच साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे एच इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोसेक बीटा माइनस अल्फ़ा एंड डी इक्वल टू एच कॉट बीटा ए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कोसेक बीटा माइनस अल्फ़ा। समझ रहे हो? अब देखो, एक और कंडीशन बनती है इसमें। ठीक है, उस कंडीशन पे भी हम आ जाते हैं। समझ रहे हो? एक कंडीशन इसमें बनेगी, डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या हुआ? ठीक है, ऊपर वाला एंगल बीटा है, नीचे वाला एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस एच है, तो ये डिस्टेंस आपकी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एच इक्वल टू
एक्स कॉट अल्फ़ा टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है ये। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। चलिए इसको कर देंगे तो ये ऊपर वाला ये पॉइंट पी ले लिया है, ये क्यू है, अल्फ़ा है और ये बीटा है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एच है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ए है। ठीक है, अब इनके पॉइंट किस तरह से निकाले जाते हैं ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो देखो ए होगा आपका एच कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। एच आपका होगा ए साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोसेक अल्फ़ा प्लस बीटा। डी आपका होगा एच कॉट बीटा ए साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कोसेक अल्फ़ा प्लस बीटा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पे आते हम यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको एक डायग्राम और दिखेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्रॉस कर लो तो ये यहाँ से यहाँ पे और ये यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपका एच है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच है, ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है। तो कैपिटल एच एच कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फ़ा। यहाँ तक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब इधर देखिए सबसे पहले एक सीधी बराबर की लाइन खींच लो। ठीक है, अब यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ से एक एंगल बनाओ तो ये बनेगा आपका अल्फ़ा। ठीक है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी एच हो गई, ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी कैपिटल एच हो गई। ठीक है, अब यहाँ से एक यहाँ से एंगल बनाओ, ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्मॉल एच और कैपिटल एच निकालना है। तो स्मॉल एच हो गया आपका कैपिटल एच साइन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कैपिटल एच एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा। यहाँ तक हो गया। चलिए तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट में आपको एक दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, आपका होगा सर
क्वेश्चन नहीं हो रहे, थ्योरी ज़्यादा हो रही है, तो देखो थ्योरी पार्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो ये आपको समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे सभी कंडीशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये हो गया आपका बीटा। ये डिस्टेंस h है और वो क्या कर रहा है, ये भी डिस्टेंस ही h है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा तो है, इनके बीच की जो पर्टिकुलर छोटी सी डिस्टेंस है ये वाली, ये, ठीक है। तो ये आपका इन्होंने a ले लिया है, ये ठीक है। तो ये डिस्टेंस h कर दी इन्होंने, ये वाली यहाँ से, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस हो सकती है। तो ये h इक्वल टू a साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, ये आपका ठीक है, एक यहाँ से इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपका हो गया सी बी, ठीक है, ए और डी, यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, ये अल्फ़ा, और ये हो गया बीटा, और ये हो गया बाई, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो अब ये करोगे ए बी इक्वल टू सी डी, देन एक्स इक्वल टू वाई, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के आपको आगे के भी इसमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो वो भी हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो एक आध अभी हम क्वेश्चन भी ले रहे हैं, तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी।